नमस्कार दोस्तों, देखिए मारुति सुजुकी में जो छात्र अप्लाई किए हैं एफटी या सीडब्ल्यू के पोस्ट पर, अगर उनका टेस्ट होने वाला है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपका जो टेस्ट में क्वेश्चन आता है टेक्निकल एप्टीट्यूड और बिहेवियर से रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे अच्छे से एक बार जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि इंजन वाल्व किसके द्वारा संचालित यानी ऑपरेट होते हैं। तो ऑप्शन है आपका क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड या आपका पिस्टन रिंग से। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट पर बने आपके जो लोब्स होते हैं वाल्वों को सही समय पर खोलने और बंद करने का काम करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोमीटर का थिम्बल एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। ठीक है। यदि पिच आपका 0.5 mm हो तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 0.01 मिलीमीटर, या आपका 0.5 मिलीमीटर, या 1 मिलीमीटर, या 0.02 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0.5 मिलीमीटर। देखिए, थिम्बल के एक पूरे चक्कर में वह अपनी चूड़ी के पिच से बराबर आगे या पीछे आपका यह बढ़ता है। ठीक है। अगला है कि विद्युत की आग यानी इलेक्ट्रिक फायर बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका ए वाटर, बी आपका फोम, सी आपका सीटीसी या CO2, और डी आपका दिया गया है सेंड यानी रेत। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सीटीसी या CO2। देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड गैस बिजली की आग को सुरक्षित रूप से बुझाती है, क्योंकि यह कुचालक होता है। अगला है कि इंजन के ऑयल फिल्टर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका तेल को ठंडा करना, तेल की अशुद्धियों को साफ करना, तेल के दबाव को बढ़ाना, या तेल की खपत कम करना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तेल की अशुद्धियों को साफ करना। अगला है कि वर्नियर डेप्थ गेज का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका बाहरी व्यास, या फिर आपका ब्लाइंड होल की गहराई, या पिच का व्यास या तार की मोटाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लाइंड होल की गहराई। डेप्थ गेज विशेष रूप से आपका छेद, स्लॉट या स्टेप की गहराई मापने के लिए बनाया गया है। ठीक है। अगला है कि इंजन में टैपेड क्लियरेंस क्यों रखा जाता है। तो ऑप्शन है आपका वाल्व को गर्म होने पर फैलने की जगह देने के लिए, या इंजन की आवाज को बढ़ाने के लिए, या तेल की खपत कम करने के लिए, या क्रैंकशाफ्ट की गति बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाल्व को गर्म होने पर फैलने की जगह रोकने के लिए। यदि गर्मी के कारण धातु फैलती है तो आपका जो थर्मल एक्सप्लोजन होता है उसकी जगह न होने पर वाल्व आपका जो है पूरी तरीके से बंद नहीं होगा। अगला है कि 5S में सीटोन का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है आपका छटाई करना, सुव्यवस्थित करना, चमकाना, या अनुशासन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुव्यवस्थित करना। सीटोन का मतलब होता है हर एक चीज के लिए एक निश्चित जगह और हर निश्चित सही हर हर चीज अपनी सही जगह पर रखना। अगला है कि रेडिएटर कैप में प्रेशर वाल्व का कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका पानी को बाहर निकालना, कूलिंग सिस्टम के क्वथनांक को बढ़ाना, इंजन ऑयल को ठंडा करना, या आपका हवा सिस्टम को आने देना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कूलिंग सिस्टम के क्वथनांक को बढ़ाना। ठीक है। दबाव बढ़ने से पानी देर से उबलता है, जिससे कूलिंग सिस्टम ज्यादा तापमान झेल सकता है। अगला है कि एक बोल्ट पर M10 इंटू 1.5 लिखा है, यहाँ 1.5 क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन है आपका बोल्ट की लंबाई, चूड़ी का पिच, बोल्ट का वजन, या धातु की कठोरता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, धातु की पिच। मीट्रिक थ्रेड में दूसरा अंक जो होता है पिच, दो चूड़ियों के बीच की दूरी को दर्शाता है। ठीक है। अगला है आपका कि
अग्नि त्रिकोण यानी फायर ट्रेंगल के तीन घटक कौन से? तो ऑप्शन है आपका पानी, तेल, गैस, ईंधन, गर्मी, ऑक्सीजन, रेत, धुआं, राख या बिजली, लकड़ी, कपड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है आपका कि फिलर गेज का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं? तो ऑप्शन है आपका छेद छेद का व्यास, दो मिलने वाले पुर्जों के बीच का गैप, चूड़ी की गहराई या सतह की खुरदरापन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दो मिलने वाले पुर्जों के बीच का गैप। देखिए फिलर गेज की जो पतली पट्टियों का उपयोग क्लियरेंस या गैप को नापने के लिए होता है, ठीक है। अगला है कि इंजन में पिस्टन पिंस का कार्य क्या है? तो ऑप्शन आपका पिस्टन और कैमशाफ्ट को जोड़ना, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ना, या पिस्टन और सिलेंडर को सील करना, या इंजन को लुब्रिकेट करना। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ना। देखिए पिस्टन पिन जो होता है आपका पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से छोटे सिरे में आपका यह जोड़ता है। अगला है कि हेक्सा ब्लेड के दांत किस दिशा में होने चाहिए? तो ऑप्शन है पीछे की ओर, आगे की ओर, ऊपर की ओर, या किसी भी दिशा में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, आगे की ओर। अगला है कि बैटरी की विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है मल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर या बैरोमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर आपका इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व को मापकर बैटरी की चार्जिंग स्थिति बताता है। अगला है कि यदि 12 वोल्ट की कीमत 144 रुपए है तो 5 वोल्ट की कीमत क्या होगी? तो ऑप्शन है आपका 60 रुपए, 70 रुपए, 50 रुपए या 65 रुपए। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 60 रुपए। अगला है कि इंजन के सिलेंडर हेड और ब्लॉक के बीच कौन सा पुर्जा लगाया जाता है? तो ऑप्शन है पिस्टन, गैसकेट, या आपका फ्लाई व्हील, या ऑयल समअप। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, गैसकेट। अगला है कि वर्नियर कैलिपर में डेप्थ बार किससे जुड़ी होती है? तो ऑप्शन आपका फिक्स जा, मूवेबल स्लाइड, मेन स्केल से, या आपका फाइन एडजस्टिंग स्क्रू से। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, मूवेबल स्लाइड से। अगला प्रश्न है कि टू स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर की दीवारों पर वाल्व की जगह क्या होते हैं? तो ऑप्शन है आपका नोजल, पार्ट्स, या आपका इंजेक्टर्स, या स्पार्क प्लग। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका पोर्ट्स, ठीक है। यह आपका टू स्ट्रोक इंजन में इनलेट, एडजस्ट और ट्रांसफर पोर्ट्स होते हैं। अगला है कि सुरक्षा के लिए आपका लोटो का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है, लॉक आउट, टैग आउट, लेवल ऑफ टोटल आउटपुट, या आपका लीड ऑन टॉप ऑब्जेक्ट, या लिस्ट ऑफ टेक्निकल ऑर्डर्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपके राइट आंसर हो जाएगा, लॉक आउट और टैग आउट, ठीक है। यह मरम्मत के दौरान मशीन को गलती से चालू होने से रोकने के लिए आपका ताला और टैग लगाया जाता है। अगला है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो ऑप्शन है आपका 1000, या फिर आपका 1 लाख, या 10 लाख, या आपका 10,000। तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका 1000 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर आपका 1 मिलीमीटर बराबर आपका हो जाएगा, सॉरी 1 मीटर बराबर आपका हो जाएगा 1000 मिलीमीटर। अतः आपका 1000 गुणे 1000 बराबर आपका हो जाएगा 10 लाख मिलीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 10 लाख मिलीमीटर। अगला है कि डीजल इंजन में ईंधन को जलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन है स्पार्क प्लग, दबी हुई गर्म हवा, बैटरी की गर्मी, या एडजस्ट गैस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दबी हुई गर्म हवा। यहाँ पे देखिए डीजल इंजन में हवा को इतना दबाया जाता है कि वह गर्म हो जाती है, ठीक है। अगला कि माइक्रोमीटर में जीरो एरर
क्या है? तो ऑप्शन है आपका थिम्बल पर घूमना बंद हो जाना, या फिर आपका जब एनविल और स्पेंडल मिलने पर जीरो लाइन न मिले, या बैटरी खत्म हो जाना, या माप लेने की क्षमता खत्म होना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यदि एनविल और स्पेंडल मिलने पर जीरो लाइन न मिले तो। अगला है कि इंजन में ऑयल पंप किसके द्वारा संचालित होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है टायर की गति से, कैमशाफ्ट या क्रैंकशाफ्ट से, बैटरी से, या हाथ से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कैमशाफ्ट या क्रैंकशाफ्ट से। देखिए इंजन की मुख्य शाफ्ट से आपका गियर या चेन द्वारा पंप की जो शक्ति है वह आपका मिलता है। अगला है कि नट को ढीला करने या कसने के लिए किस प्रकार के औजार का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है फाइल, स्नेप, स्पे स्पेनर, अ, छेनी या स्क्राइबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पेनर। स्पेनर चाबी का उपयोग नट और बोल्ट को घुमाने के लिए आपका किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए टॉलरेंस के लिए ऊपरी सीमा क्या होगी? तो ऑप्शन है आपका 49.98 मिलीमीटर, या आपका 50.02 मिलीमीटर, या 50.20 मिलीमीटर, या 50.00 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 50.02 मिलीमीटर। टोटल आज मैंने आपको 25 क्वेश्चंस कराए हैं। इसके पहले भी हमने 25 क्वेश्चंस कराए थे जो कि आपका एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार अच्छे से आप लोग देख लेना। जब आपका टेस्ट होगा तो उससे पहले आप लोग इसे पढ़ के जाना, ठीक है।